कि सुरसा अपना मुख पुनः आगे नहीं बढ़ाएंगी, और इस स्थिति में ऐसा होगा कि मेरा एक हाथ माता के पास और एक हाथ प्रभु के पास पहुंच जाएगा। प्रभु विचार करने लगेंगे कि भाई ये गया था किस कार्य को करने के लिए और कर क्या रहा है। हनुमान जी महाराज ये सोच विचार कर रहे हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु मार्गदर्शन करिए। प्रभु की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज अद्भुत ज्ञान बुद्धि विवेक के दाता हैं। वो एक छोटा सा स्वरूप धारण करते हैं, माता के गर्भ में जाते हैं, पूरे गर्भ का परिक्रमा लगा करके वापस आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके परम पुनीत भावों से करुणा से, हे मां मैं तो अब आपके गर्भ से आया हूं माता, क्या अभी भी आप मुझे खाएंगी? माता सुरसा अत्यंत हर्षित होती हैं, प्रसन्नचित्त होकर के कहती हैं कि हे हनुमान, मैं आपको यहां खाने के लिए नहीं आई थी, मुझे तो देवताओं ने आपके बल बुद्धि विवेक का पता लगाने के लिए भेजा था और मैं उसी के कारण यहां पहुंची थी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपके बल बुद्धि विवेक का मुझे पता चल गया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आप प्रभु के सभी कार्यों को संपन्न करके सकुशल मंगल आइए। हनुमान जी महाराज सोचने लगते हैं कि भाई उधर मैनाक जी कह रहे थे, काकाश्री ने भी आशीर्वाद दिया कि आप प्रभु के सभी कार्य को करके आइए, इधर माता भी कह रही हैं कि आप प्रभु के सभी कार्य को करके आइए। जामवंत काका ने और प्रभु ने सबने एक ही कार्य कहा था कि भाई आपको जाना है, माता सीता का पता लगाना है, वापस आ जाना है। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि सभी कार्य करके आइए, सभी कार्य करके आइए। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, आगे चलते हैं। हनुमान जी महाराज माता को प्रणाम करके दुगने वेग से आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पे उनकी मुलाकात, जैसे वो आगे जा रहे हैं तो लंका उनको दूर से दिखाई तो दे रही है कि बड़ी बड़ी अटारियां हैं, बड़े बड़े पर्वत कुछ तो दिख रहे हैं, शायद हमारी मंजिल बड़ी नजदीक आने वाली है। इस प्रकार से सोच विचार करते हुए जैसे अपना वेग और बढ़ाते हैं, तब तक अचानक से सुपर ब्रेक लग जाता है। सोचने लगते हैं कि भाई अभी तो मैं चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये मेरा वेग रुक गया। नीचे देखते हैं, तुरंत उनको भान हो जाता है कि भाई कोई तो है जो मेरे वेग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सोच विचार करते हैं और तुरंत उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई और है और ये कोई परीक्षा लेने के लिए या फिर मुझे विश्राम देने के हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, ये मेरा नुकसान करने के लिए आया है और प्रभु के कार्य को अवरोध उत्पन्न करने के लिए आया है। जैसे ही हनुमान जी महाराज को भान होता है, प्रभु के नाम का जयघोष करते हैं, एक मुष्टिका बनाते हैं और धर देते हैं। सिंहिका का जय जय श्री सीताराम हो जाता है। प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त करती है सिंहिका, क्योंकि उसकी मुक्ति स्वयं हनुमान जी महाराज के मारने से होती है। सिंहिका से उस बड़े अवरोध को पार करके हनुमान जी महाराज पुनः आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वहां देखते हैं कि भाई सुंदर बड़ी बड़ी अट्टारियां हैं। लंका जो स्वर्ण की है, दमक रही है, चमक रही है। गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप में दिव्य छंदों के द्वारा उसका वृत्तांत वर्णन कर रहे हैं कि इतनी सुंदर लंका, बड़े बड़े महान योद्धा मल्ल युद्ध कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, चिघाड़ मार रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना, चहुट हट सुभट बठी, चारु पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन कौगने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बर नतन ही बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही,
कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही नाना